अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसी एसईओ की कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका पेज गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर पाता। आप चाहे ब्लॉगर हैं, चाहे आप एसईओ सर्विसेज देते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट के लिए आपका एसईओ काम कर जाए, लेकिन फिर भी वो आपका एसईओ काम नहीं कर रहा होता। तो उसके पीछे कौन सी लॉजिक्स होते हैं, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले 2 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी उन वीडियोस को देखें। मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। हमारी 7 मिस्टेक है फ्लफी कंटेंट विद नो रियल टेकअवेज। इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पेज बना रहे हैं, जो आपने पेज एक्चुअल में डिज़ाइन किया है किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के हवाले से, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में किस तरह की इंफॉर्मेशन या किस तरह की सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं। अगर आपका ये इंटेंट क्लियर नहीं है तो आपको ये नहीं पता होगा कि जो आपने पेज बनाया है उसमें आप एक्चुअली डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो तभी आपको ये क्लियर हो जाएगी मिस्टेक के एक्चुअल में आप इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पेज है, हम यहाँ पे गूगल करते हैं, ये एक पेज है व्हाट इज एसईओ। ठीक हो गया। अब इसमें हमें पता है कि इस क्यूरी के थ्रू जो पेज टॉप के ऊपर होगा उसमें एक व्यूअर, एक विजिटर जस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है एसईओ के हवाले से। हम मिसाल के तौर पर ये सबसे पहले वाला जो रिजल्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जो हमारे सामने पेज ओपन हुआ है वो हमें ये बता रहा है कि एसईओ क्या है, इसकी डेफिनेशन बता रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मिसाल मैं देता हूं कि हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये है कि कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ के हवाले से, लेकिन हम इसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या सर्विस के हवाले से इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी व्यूअर, जो विजिटर आएगा वो व्हाट इज एसईओ इंटेंट के थ्रू, इस कीवर्ड के इंटेंट के थ्रू आएगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको एक्चुअल में इंफॉर्मेशन चाहिए, अपनी उस क्यूरी का आंसर चाहिए। आपको चाहिए कि आप मेक श्योर करें कि ऐसा क्वालिटी कंटेंट दे, उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिलीवर करें कि जो व्यूअर उस वेबसाइट के ऊपर आए वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उस टॉपिक को इस तरह से आपने कवर करना है, बजाय इसके कि आप क्या करते हो, आपने व्हाट इज एसईओ को कवर किया, फिर यहाँ पे नीचे आके आप अपने सेल्स के हवाले से, पेज के हवाले से, जो सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, फिर आपने व्हाट इज एसईओ इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी, फिर उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में आपने डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गूगल आपको टॉप रैंकिंग रिजल्ट्स में नहीं लेके आएगा। जब वो आपको इस तरह से टॉप रैंकिंग रिजल्ट्स में नहीं लेके आएगा तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी एफर्ट है जो आप एसईओ के लिए कर रहे हैं, वो बेकार जाएगी, वो बेफायदा होगी। हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है मिसिंग रिलेटेड कीवर्ड्स एंड एंटिटीज। हमें इसमें ये समझना है कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसके सब सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपने कवर करना है। मीन्स टू से कि आप एक कीवर्ड डिसाइड करते हो अपने पेज के लिए जिसके ऊपर आपने एक ब्लॉग या पेज बनाना है, तो उसके कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होंगे जिसको आपको हर हाल में टारगेट करना होगा। वो सेकेंडरी कीवर्ड्स एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे गूगल को, जिसकी बेस पे आपका जो मेन कीवर्ड है वो भी रैंक करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये कैसी मिस्टेक है और आपने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर वही सेम एग्जांपल व्हाट इज एसईओ, हम इसी को ही आगे लेके चलते हैं। इसका जो सबसे पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मैंने इसको ओपन किया। अब आप देखें कि हम व्हाट इज एसईओ के हवाले से एक एग्जांपल लें कि मैं एक विजिटर हूं, मैं ही सर्च कर रहा हूं व्हाट इज एसईओ को, तो मैं इस सोच के साथ इस पेज के किसी भी पेज को ओपन करूंगा कि मुझे एसईओ के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एसईओ क्या है। ठीक हो गया। अब जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं, आप ये देखें व्हाट इज एसईओ जो मेरी सबसे मेन क्यूरी है उसको सबसे पहले डिस्कस किया गया है। उसके बाद आपको और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और सब टॉपिक्स मिल रहे हैं कि एसईएम क्या है, डिफरेंट कैसे है, पीपीसी से एसईओ कैसे डिफरेंट है, एसईओ वर्सेस एसईएम क्या है, एसईओ वर्सेस पीपीसी क्या है। ठीक हो गया। व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीजें हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक है व्हाट इज एसईओ उसके अंडर ये डिस्कस हो रहे हैं। बेसिकली गूगल को ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं
ये बताने के लिए कि एसईओ क्या है और जो सब टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली मेन एसईओ का जो टॉपिक है व्हाट इज एसईओ उसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो सब टॉपिक्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी पर्सन व्हाट इज एसईओ की अप्रोच या इंटेंट लेके गूगल के ऊपर सर्च करेगा और एसईओ की इंफॉर्मेशन को वो यहाँ से रीड करेगा तो उसके बाद उसकी जो रेलिवेंट क्यूरीज एसईओ की इंफॉर्मेशन के बाद उसके माइंड में आ सकती हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। मीन्स टू से कि जब एक पेज के ऊपर व्यूअर या विजिटर आता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेट ऑफ टॉपिक्स वो सारे के सारे जो व्हाट इज एसईओ के साथ डिस्कस होने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप नॉर्मली इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, आप व्हाट इज एसईओ के हवाले से डिस्कस करने के बाद आप जो रेलिवेंट सब सेट ऑफ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस नहीं करते, तो गूगल को अंदाजा ही नहीं होता, गूगल जज ही नहीं कर पाता कि एक्चुअल में आपने जिस डेप्थ लेवल पे टॉपिक को डिस्कस करना था आपने नहीं किया। अब होगा क्या, होगा ये कि जिस भी कंपैटिटर ने इस मेन कीवर्ड के ऊपर कंटेंट और इंफॉर्मेशन इन डेप्थ दी होगी, सब सेट ऑफ टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया होगा, तो गूगल उसको टॉप पे लेके आएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं। हमारी जो अगली कॉमन मिस्टेक है वो है डुप्लीकेट और कैनिबलाइज कंटेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आपने एक पेज बनाया, उसके ऊपर एसईओ किया, बैकलिंक्स बनाया, पूरी एफर्ट की, अब आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उसी तरह का आपने कोई एक और पेज नहीं बनाना जो सेम इंटेंट के ऊपर हो। होता यह है कि नॉर्मली आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप ऑलरेडी सेम इंटेंट के कीवर्ड को टारगेट कर चुके हैं, आप फिर उसी तरह का मिलता जुलता कीवर्ड टारगेट करके एक नया पेज बना देते हैं। अब इसको समझना कैसे, इस मिस्टेक से अवॉइड कैसे करना है और इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए करना यह है कि आप मिसाल के तौर पर ये मेन कीवर्ड है जिसको हम एज एग्जांपल लेके चल रहे थे। अब यहाँ पे देखें कि एक हमारा कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि दूसरा कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, तीसरा कीवर्ड है एसईओ स्टार्टर गाइड। अब ये अगर हम हर कीवर्ड को अलग अलग से लेंगे, अलग अलग से उसके ऊपर गाइड बनाएंगे तो सभी अलग पेजेस का इंटेंट सेम होगा, लेकिन हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब इंटेंट सेम है लेकिन जस्ट कीवर्ड डिफरेंट होने की वजह से हमें ये नहीं है कि हमने अलग से पेज बनाना है, हमें पेज एक ही बनाना है। अगर हमने डुप्लीकेट कंटेंट से बचना है तो हमें पेज एक ही बनाना होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जस्ट मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स को टारगेट करना शुरू कर दें इसी तरह से, जैसे व्हाट इज एसईओ पे मैंने अलग पेज बना दिया, एसईओ स्टार्टर गाइड पे अलग बना दिया, और व्हाट इज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में मैंने इंटायरली अलग बना दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से होगा क्या, अब गूगल के अकॉर्डिंग ये सभी के सभी एक ही इंटेंट के कीवर्ड हैं, एक ही इंटेंट के पेजेस हैं और वो एक ही कीवर्ड मेन कीवर्ड के अंदर दिखा रहा है। अब गूगल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ही कीवर्ड है और इसके ऊपर बनने वाले सारे पेजेस वो एक ही हैं। लेकिन अगर आप सभी कीवर्ड्स को अलग अलग से लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा डुप्लीकेट कंटेंट। उसमें होगा कि आपके सभी पेजेस वो एक दूसरे के साथ बीट कर रहे होंगे, कंपीट कर रहे होंगे। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें इस मिस्टेक को मेक श्योर करना है कि नहीं करना। इसको अंडरस्टैंड करने का आसान तरीका यही है कि जो कीवर्ड है वो आप गूगल के ऊपर उसको पुट करें, फिर देखें कि किस तरह के टाइटल आपके सामने आ रहे हैं, कंपाइटर ने किस तरह से जो है इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है और किस तरह से वो जो है ना अपने टाइटल मेटा टाइटल में कीवर्ड्स को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो आपका कीवर्ड है वो किस तरह का है और आप इसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन या किस तरह का नॉलेज दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।